ना ही वो ऐसे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी 2 बच्चियां यहीं पढ़ती हैं और हम बचपन से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। हम भी एक लड़की हैं, हमारी सारी फैमिली वहीं है। मेरी एक ननद सत ब्रह्मचारी है, वो भी वहीं रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मिट्ठू जी जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं आज गुरु पूर्णिमा के बारे में। आज गुरु पूर्णिमा है और हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान संत पीर फकीरों की धरती है। आज हम एक ऐसे संत, एक ऐसे गुरु पीर फकीर की बात करेंगे जिस संत को, जिसने समाज के हित के लिए काफ़ी कार्य किए हैं और इसी के चलते एक यूएन जो संगठन है, 193 देशों का जो संगठन है, उन्होंने अमेरिका में उस संत, उस गुरु को बुलाया। जानते ऐसे एक गुरु की चर्चा करते हैं। आज हम मिट्ठू जी के साथ जुड़ते हैं। मिट्ठू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मिट्ठू जी, आपको क्या लगता है कौन है वो संत, वो गुरु जिनको अमेरिका जैसी कंट्री ने, मतलब एक यूएन जो संगठन है, हाँ जी, उन्होंने अपने देश में बुलाया, हाँ जी, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए? हाँ जी। हमारे गुरु तो मतलब कि ऐसे हैं कि क्या, मतलब कोई वर्ड भी नहीं है। मतलब कि उनको बुलाया इसलिए क्योंकि उन्होंने भलाई के कार्य जो बहुत ज़्यादा किए हैं। यूएन तो क्या है, मतलब बहुत सारे वर्ड में ये उनकी जो भलाई के, नेकी के कार्य जो उनके हैं, वो सारे ही वर्ड में ही फैले हुए हैं। मतलब कि क्या गिनाए, कोई वर्ड भी नहीं है। मतलब कि क्या पौधारोपण, ब्लड डोनेशन और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे शुभ देवियों को अपनाना या विधवा या उनकी शादियां करवाना, तो उनके तो इतने भलाई के कार्य हैं कि मैं तो कहूँगी कि मतलब आज वो जैसे उनको, मैं तो कहूँगी उनको तो बुलाना चाहिए। उनकी समाज को बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगी कि उनके लिए तो मतलब कोई वर्ड नहीं है। आज हमारा जो जीवन है वो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की वजह से ही आज हमारा जीवन, जो उन्होंने हमारे को सिखाया है कि बेटियों को कैसे रखा जाता है। जैसे बेटियों की बहुत, मतलब कि ऐसे होता था कि बेटियों की जनसंख्या बहुत कम होती जा रही थी। आज गुरु जी की वजह से ही पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बेटियों को मतलब कि अपना उनका दर्जा दिया जाता है बहुत बड़ा। वो सिर्फ हमारे गुरु जी की वजह से ही दिया जाता है। आप अपने गुरु को, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा को, कब मिले? हम मिले थे जी, मैं बहुत छोटी थी तब, और तब से मेरी पूरी फैमिली उनसे जुड़ी हुई है। और तब से ही मतलब हमारे गुरुजी ने हमारे को मजलिस में जो सत्संग होता है, तो उन्होंने यही चीज़ें हमारे को सिखाई हैं कि कोई हमारा जन्मदिन या हमारे जो सत्संगी हैं, मतलब कोई भी हमारा कुछ भी खुशी का कोई प्रोग्राम होता है, तो हम अपनी मतलब कि कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई मतलब ये भलाई के पौधारोपण करता है। तो गुरुजी ने हमारे को हमेशा से ही भलाई के कार्य ही सिखाए हैं। मतलब आज उनकी ना समाज को बहुत ज़रूरत है। तो मैं अपील करती हूँ सरकार से भी कि उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए, ताकि जो अपने जो वर्ल्ड में नशा है इतना जो फैला हुआ है, उन्होंने नशे पे इतनी पाबंदियां लगाई हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इसलिए उनको रोका गया है कि वो जब भी कोई सत्संग करते थे, नशे के लिए बोलते थे कि नशा छोड़ो, मतलब कि मांस अंडा छोड़ो। तो इसमें क्या गलत है? नशा, मांस अंडा तो वैसे ही, तो मतलब इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और गुरु जी तो ऐसे ही हमारे को सिखाते हैं यही चीज़ें, और उन्होंने हमारे को यही शिक्षा दी है कदम कदम पे। मतलब बच्चा बच्चा हमारा आज यही गुरु जी को फॉलो करता है कि भलाई के कार्यों में ही सारे आगे रहते हैं। जैसे अब कोरोना काल में था कि हमारे जो सत्संगी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है सबकी। मतलब कि उन्होंने हमारे को वहाँ से भी चिट्ठी लिख के भी यही बोला है कि आप सरकार का मतलब कि फॉलो करो, कि जैसे मास्क बांटे। हमारी जो यहाँ की संगत है, उन्होंने सबको यही सिखाया है पिता ने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के कार्य सिखाए हैं। क्या जनता को, लोगों को कार्यों से फ़ायदा मिला मैम? बहुत ज़्यादा, बहुत फ़ायदा मिला है। क्यों नहीं मिलेगा फ़ायदा? जब इतने अच्छे अच्छे काम साध संगत कर रही है, कोई और करके दिखाए ना। जितना हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो हमारे फॉलोअर्स कर रहे हैं, ये और कोई करके दिखाए ना। तो ना कोई न्यूज़ में दिखाया जाता है, इनका कुछ भी नहीं दिखाया जाता जो भलाई के कार्य कर रहे हैं। बाकी उनकी बुराई तो ज़रूर दिखाई दी जाती है, झूठी। ये क्यों नहीं दिखाते कि डेरा सच्चा सौदा कितना आगे भलाई के कार्य कर रहा है? ये तो कभी भी नहीं दिखाया मीडिया ने।
ये मेरी शिकायत है मीडिया से। मैम, मीडिया में बहुत अलग इमेज दिखाई जा रही थी गुरुजी की, क्या कहना चाहोगे जो मीडिया में दिखाया जा रहा था उनके बारे में? नहीं, बहुत गलत दिखाया जा रहा था, जबकि उनको पता भी है गुरुजी ऐसे नहीं है और बहुत भलाई के कार्य करते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है ये कि मीडिया उनको गलत दिखा रहा था। मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ इस बात के कि मीडिया उनको भलाई के जो कार्य कर रहे हैं वो मतलब अपने जन्मदिन पे कि 15 अगस्त होता है जैसे या 25 जनवरी का भंडारा होता है तो यहाँ ब्लड कैंप लगता है, तो क्या किसी को पता नहीं कि ब्लड कैंप लगता है? तो सारी साथ संगत आती है, सारे मतलब कि जहाँ मैंने सुना है कि ब्लड कोई देता ही नहीं है, यहाँ की संगत बच्चा बच्चा ये बोलता है कि मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरी बारी कब आएगी। और जगह तो ये नहीं दिखाया जाता, कभी भी मीडिया में ये चीज़ें कभी भी नहीं दिखाई। मैम, फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? मतलब इस तरीके से मीडिया पक्षपात क्यों कर रही है? ये तो मीडिया को पता है ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये मतलब कि है तो झूठ का पक्षपात, सीधी सी बात है। उनको भी पता है, क्या मीडिया नहीं आता था डेरा सच्चा सौदा में कि क्या अभी भी उनके जाने के बाद भी बहुत भलाई के कार्य हैं। अभी डेरा सच्चा सौदा निरंतर भलाई के कार्य कर रहा है और करता रहेगा। हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है हमारी, और अभी भी 5 चिट्ठियां जो गुरुजी की आई हैं उसमें भलाई के कार्य ही हमारे गुरुजी ने लिख के भेजे हैं कि बेटा अब भी आप निरंतर सेवा करो और परमार्थी कार्य में अपना सहयोग दो। मैम, जो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके साथ एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या कहना है आपका उन सब झूठ है, वो सब झूठ दिखाया गया है। ये मीडिया को भी पता है कि जो लगाया गया उन पे जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है वो रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन पे जो लगाया गया है इल्ज़ाम मतलब कि बेटियों हमारी जो यहाँ कॉलेज है, लड़कियाँ मेरी पढ़ती हैं, मेरी एक ननंद सत ब्रह्मचारी है वो यहीं रहती है, मैं उनसे आपकी बात करा देती हूँ, वो यहीं रहते हैं, बचपन से शुरू से यहीं रहते हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, वो डेरा सच्चा सौदा के जो शासत नाम जी गर्ल स्कूल है उसमें पढ़ते हैं बच्चे मेरे दोनों। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि अगर उनको कुछ भी है तो देखें आके डेरा सच्चा सौदा में विजिट करें आके। ऐसा क्यों दिखाते हैं वो गलत, ये बिल्कुल गलत है। मैम, देश समाज को, पूरे विश्व को उनकी कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है कदम कदम पे, क्योंकि नशा देश में बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़रूरत है। गुरुजी को मेरी सरकार से अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप गुरुजी को भेज दीजिए, वो भलाई के कार्य ही करते हैं और अपनी साथ संगत को भी उन्होंने यही शिक्षा दी है और देते रहेंगे। हमारे गुरुजी को प्लीज़ भलाई के कार्य बहुत सिखाते हैं, उन्होंने हमारे को सिखाया है, हमारे को कुछ नहीं पता था। आज हम जो भी कुछ हैं उनकी वजह से ही हैं, उन्होंने ही हमारे को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा हमारे को दी है। बस बहुत मतलब कि वर्ड नहीं है हमारे पास गुरुजी के लिए। एक जो हमारे समाज की समस्या बहुत है, लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार समाज में हो रहे हैं, हाँ जी। आपको क्या लगता है गुरुजी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों को आगे लेके जाने के लिए योगदान दिया है? मैम, हाँ जी, बहुत दिया है उन्होंने। जो मतलब जिनके लोग जिनको कहते हैं अबॉर्शन, वो बच्चे जो कूड़े पे मतलब कि क्या सड़क पे गिरा देते थे जो बच्चों को, लड़कियों को भ्रूण हत्या, वो हमारे गुरुजी ने उन लड़कियों को अपना के शाही बसेरा आश्रम में उनको रखा है। मतलब कि बहुत योगदान है गुरुजी का, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है। आप हमारे समाज की उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे जिनके दिमाग में एक इमेज, एक फोबिया जो मीडिया ने दिखाया था वो फिट है? नहीं, मैं सबको, लड़कियों को, बहनों को यही बोलूँगी कि नहीं, गुरुजी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही वो ऐसे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ यहीं पढ़ती हैं और हम बचपन से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। हम भी एक लड़की हैं, हमारी सारी फैमिली वहीं है, मेरी एक ननंद सत ब्रह्मचारी है, वो भी वहीं रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आके प्लीज़ देख लीजिए, ऐसा डेरा सच्चा सौदा में कुछ नहीं है। डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है, आप आके विजिट करें प्लीज़, आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग सच्चे गुरु, सच्चे संत की क्या पहचान होती है? सच्चा संत जो सच्ची शिक्षा दे अपने मुरीद को, अपने शिष्य को, और जो हमारे डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं, सच्चे गुरु हैं वो, क्योंकि वो एक सच्ची शिक्षा ही देते हैं। जब भी आप कभी भी आके देख सकते हैं उनको डेरा सच्चा सौदा में, उनका सत्संग सुन सकते हैं आप जब भी। मतलब कि उन्होंने हमेशा ही सच्चाई के राह पे चलना सिखाया अपने मुरीदों को। ऐसे कभी उन्होंने कोई
शिक्षा नहीं दी कि जो समाज पे गलत असर पड़े, ऐसे वो नहीं है बिल्कुल भी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु को कैसे विश करना चाहोगे? मैं गुरु जी को, काश मेरे पास होते गुरु जी यहाँ पे, हमारी उनको विश यही करूँगी कि आप प्लीज़ गुरु जी, पिताजी जल्दी आ जाइए प्लीज़, सारी साथ संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है। और हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु जी, धन धन सतगुरु तेरे यश। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मेरी यही अपील है, प्लीज़ आप उनको रिहा कर दीजिए, उनकी समाज को बहुत ज़रूरत है, हमारे को भी ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड को उनकी ज़रूरत है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए। वो एक सच्चे संत हैं और सारा मतलब कि बहुत समाज को सुधारने में उनका पूरा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद मिठू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है असली फैक्ट जो हम लगातार आम जनता के बीच में पहुंचकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मिठू जी से, जिन्होंने बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तमाम झूठे हैं, और वो ही एक ऐसे संत हैं जिनको अमेरिका तक ने पूरे देशों को एक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बुलाया था, पूरे देशों को एक शिक्षा देने के लिए, एक समाज हित के लिए उनको पूरे अमेरिका तक में बुलाया गया था। आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।